बड़ी नादान मुझे मेरी नादानियाँ लगती हैं, बड़ी नादान मुझे मेरी नादानियाँ लगती हैं, ना जाने क्यों बोझ जिम्मेदारियाँ लगती हैं। जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक के एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। यदि आप इस तरह के प्रश्न को नहीं हल कर पाते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। निश्चित रूप से आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आसान एवं सरल भाषा में हल करना सीख जाएंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो लाइक करें और मित्र ज़रूर होंगे तो उनके पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। आपको करना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे यदि आप भाग दें 63 में, 138 में और 228 में, तो इनका जो शेषफल आए इन तीनों संख्याओं का उससे भाग देने पे, यानी 63 में, 138 में और 228 में भाग दिया जाए उस संख्या से, तो जो इनका शेषफल आए वो 3 आए, यानी शेष जो बचे वो 3 बचे। तो इसको हम थोड़ा सोचते हैं कैसे। यदि ये नहीं रहता, यदि 3 शेष बचने की दशा नहीं रहती तो जो संख्या दिया रहता है इसको वही संख्या पूरी विभाजित करती है जो इन संख्याओं का मौसा होता है। यदि ये नहीं रहता, शेष वाला प्रश्न नहीं रहता, तो इन संख्याओं को वही संख्या पूरी विभाजित करेगी जो इस संख्याओं का मौसा होगी। तो हम क्या करेंगे, यह जो शेष बच रहा है इन तीनों संख्याओं में से 3 घटा लेंगे। अर्थात हमने 63 में से 3 घटा दिया है तो 60 आया है, 138 में से 3 घटाया है तो 135 आ गया है, और 228 में से 3 घटाया है तो 225 आ गया है। अब आप 60, 135 और 225 का मौसा निकालेंगे। तो इसको हम निकालते हैं भाग विधि से। तो मौसा किसका किसका निकालना है, 60, 135 और 225। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या जो है वो 225 है और सबसे छोटी संख्या 60 है। तो 225 को भी हम छोड़ देते हैं और 60 और 135 को लेते हैं। भाग विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यदि आप महत्तम समापवर्तक भाग विधि से नहीं निकाल पाते हैं तो वो भी सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे और इसको भाजक बना लेंगे। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं। एक 135 है और इसमें हमको भाग देना है 60 से। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 60 दूनी 120 होता है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ 3 में से 2 जाए 1 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम इसको भाजक बना लेंगे और इसको भाज्य बना लेंगे, यानी 60 में अब हम 15 से भाग करेंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक को 60, अर्थात 4 बार में 60 आ जाएगा और ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हमारा एक संख्या और बचा था 225। तो इसमें जो सबसे छोटा भाजक हमारा प्राप्त हुआ है वो 15 प्राप्त हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 15 से 225 में भाग कर देंगे। तो इसको हम करते हैं। दो 225 में 15 से भाग करेंगे।
इसमें करते हैं, ये दो संख्या मिला के भाग चला जाएगा तो 15 कम 15, यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 15। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये हासिल दिया है तो यह 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये 5 बचा है तो इसको यहाँ पे उतार देंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पच्चीस 75, 15 छके 90। तो ये 90 ज़्यादा हो जा रहा है तो 15 छके 90 ज़्यादा हो जा रहा है तो 15 पचे 75, 5 बार में ले जाएंगे, 15 पचे 75। अब ये पूरा समाप्त हो गया। तो जब जो सबसे छोटा इसमें भाजक प्राप्त हुआ है वो 15 प्राप्त हुआ है, अर्थात जो सबसे छोटा भाजक है वो 15 है। यही 15 से यदि हम 63, 138 और 228 में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपको मिलते हैं तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी जिससे 63, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने इसमें किया क्या है प्रारंभ से। सबसे पहले जो प्रत्येक संख्या में शेष बचने वाली संख्या थी, यानी भाग देने पे प्रत्येक संख्या में कितना बचना था, 3 शेष बचना था। तो हमने सभी संख्या में से वह संख्या जो शेष बच रही थी उसको घटा लिया है। यहाँ पे 63 में से 3 घटाया है, 138 में से 3 घटाया है और 228 में से 3 घटा लिया है। ये उसी प्रश्न में होगा जिसमें सभी में समान शेष बचे। उसके बाद क्या करेंगे, घटाने के पश्चात जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसका हमने क्या किया है, महत्तम समापवर्तक निकाल लिया है। महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो उसका जो महत्तम समापवर्तक अर्थात जो मौसा प्राप्त होगा वही संख्या होगी, जिससे उन संख्याओं में हम भाग करेंगे तो उतना शेष प्रत्येक दशा में बचता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, और मित्र होंगे तो उनके पास शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।